नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक राजनीतिक प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। तीर्थ यात्रा को लेकर जो आज ड्यूटी हुई उसके बारे में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा की अंतर्गत एक विशिष्ट योजना है, जिसके द्वारा 60 साल से ऊपर तक के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा देश के चुनिंदा धर्मस्थलों पर निःशुल्क यात्रा कराई जाती है, जिसमें समस्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती हैं। और इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अंदर यह प्रावधान किया गया कि पिछले साल 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई गई थी। इस बार उसको दुगुना करते हुए राज्य सरकार द्वारा 40,000 लोगों को राजस्थान भर से देश के चुनिंदा जगहों पर रेल से एवं पशुपतिनाथ काठमांडू में विदेश यात्रा हवाई जहाज से कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 36,000 लोगों को राजस्थान से रेल से यात्रा करवाई जाएगी एवं 4,000 लोगों को पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज से करवाई जाएगी। इसी श्रृंखला में राज्य भर के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लॉटरी निकाली जा रही है। और इसी क्रम में आज उदयपुर जिले में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ताराचंद जी मीणा साहब द्वारा आज प्रातः 10 बजे DOIT सभागार में लॉटरी निकाल करके वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। उस लॉटरी के अंतर्गत उदयपुर जिले के कुल 1610 यात्रियों का चयन रेल मुख्य सूची के लिए हुआ है एवं 179 लोगों का चयन हवाई जहाज के लिए हुआ। इस तरह से उदयपुर जिले के कुल 1789 लोग जो हैं वो इस साल देश के विभिन्न जगहों पर एवं पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे स्टेशन से रेल में बैठाने के बाद में अंदर खाना पीना चाय नाश्ता, इसके अलावा तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर रुकने की निःशुल्क व्यवस्था, दर्शन की निःशुल्क व्यवस्था एवं पुनः सकुशल छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक रेल के डिब्बे में 2 अनुरक्षक लगाए जाते हैं, जो कि वरिष्ठ जनों की सेवा में रहते हैं और राजकीय कर्मचारी होते हैं। और पूरी रेल पे एक राजपत्रित अधिकारी होता है जो पूरी रेल को एस्कॉर्ट करता है और उसका मुखिया होता है। और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए देवस्थान विभाग के माध्यम से IRCTC से MOU किया गया है और IRCTC द्वारा ये यात्रा करवाई जाती है। और राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि वरिष्ठ जनों को अच्छे से अच्छी यात्रा करवाई जाए। और सर्वधर्म संभाव का एक ये उदाहरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर केवल हिंदू तीर्थ स्थानों को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि बिहार शरीफ मुस्लिम वर्ग के लिए एवं वेलंकानी चर्च तमिलनाडु जो है वो क्रिश्चियन समाज के लिए भी इसके अंदर प्रावधान रखा गया और जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर और पावापुरी का भी प्रावधान रखा गया। इस तरह से राज्य सरकार का सर्वधर्म संभाव के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को यात्रा कराने का प्रावधान किया गया। सर एक बात और, आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, तो उसमें कोई सरकार कोई मंदिर में कुछ कर रही है? माननीय मंत्री महोदया शकुंतला जी रावत, जो कि उद्योग मंत्री के साथ साथ देवस्थान विभाग की भी मंत्री हैं, माननीय मंत्री महोदया के निर्देश प्राप्त हुए कि गुरु पुष्य नक्षत्र पे शुभ माना जाता है और अभिजीत मुहूर्त होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया के राज्य सरकार के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए कि आज देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित मंदिरों में सभी जगह पर पीले झंडे फहराए जाएं, जो जिसमें बीच में पीले झंडे के बीच में ओम का आकृति छपी हुई हो। तो इसी क्रम में आज हमारे कर्मचारी विभिन्न जिलों में पहुंचे और देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित मंदिरों में पीले झंडे लगा करके और सभी को मतलब एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि राज्य सरकार संवेदनशील है और हर वार त्योहार में इस तरह के जो श्रद्धालुओं के हितों में काम करती है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक है उनके साथ में अभिभावक कोई जाता है साथ में? एक
इसमें नियम ये है कि वरिष्ठ नागरिक जो होता है पति पत्नी का फार्म एक साथ भरा जाता है, और अगर जैसे जनाधार कार्ड के आधार पर चयन होता है तो पत्नी का चयन हुआ तो उसके साथ में पति स्वतः ही जाता है, उसको 2 यूनिट माना जाता है। यदि पति पत्नी दोनों 70 साल से अधिक उम्र के हैं तो फिर इसमें एक तृतीय उनका रिश्तेदार या बेटा बहू कोई भी जो है वो 21 साल से 50 साल के बीच में अनुरक्षक एक तीसरा जना भी इसके अंदर जा सकता है। ये प्रावधान कोई अगर विकलांग है सर तो उसके साथ एक्स्ट्रा विकलांग के अंदर भी प्रावधान है कि उसका सहयोग ही जा सकता है। कब से प्रारंभ होने के लिए? जो राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत 15 जून से संभावित है कि प्रथम जो रेल यात्रा है वो जयपुर से या किसी अन्य संभाग से प्रारंभ हो सकती है।